बिल्कुल यहाँ पे क्लास में आकर के जाहिलपना और ये जो लफाड़ी वाला काम है ना, ये बिल्कुल मत किया करो। ये लक्ष्य कोचिंग के अंदर एक अलग दुनिया है, ठीक है, जहाँ पे सपनों का निर्माण होता है और सपने के लिए जीता जाता है। तुमको अपनी लफाड़ी करनी है ना, ये सब चुरकटपना तो बाहर किया करो, यहाँ बिल्कुल नहीं। और नहीं तो यहाँ मत आओ, किसी और कोचिंग में जाओ। और समझ में तब आएगा जब ध्यान रहेगा, और ध्यान तब रहेगा जब आप आपसी बातचीत नहीं करोगे। केवल एक ही चीज़ है, एक बीज से पूरा पेड़ बनता है। यदि बीज ही खराब रहेगा ना, तो आपको मालूम है ना उसका अंकुर आएगा। और अंकुर सो तो एक बीज खराब है मात्र। यदि खराब बीज आपने रोप दिया है ना, एक खराब बीज आपने रोप दिया मतलब लगा दिया, उसका रोपण किया, और उसके खराब होने के कारण है ना, उसमें क्या नहीं आएगा, अंकुरण नहीं आएगा, मतलब उसमें प्रांकुर और मूलांकुर नहीं निकलेगा। तो भविष्य का जो बनने वाला एक पेड़ था, जो कि विशाल पेड़ होता और आपको बहुत कई सालों तक फल फूल देते रहता, छाया देता रहता, इस सारी की संभावना खत्म, एक छोटे से बीज के खराब होने की वजह से। वैसे ही आप लोगों का जीवन, हमारा जीवन भी एकमात्र शिक्षा ऐसा माध्यम है, बोलते हैं ना, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तुम पी रहे हो, दहाड़ोगे कहां से? चूहे बनोगे, और दहाड़ने वाले तुम्हारा रेप बलात्कार करके निकल जाए तो घंटा नहीं उखाड़ सकते हो मैं कुछ। ये हो ही रहा है समाज में, ठीक है। सुनते हो आप घटना, कहीं तो सुनाई में नहीं, कहीं तो आवाज ही नहीं आती। अभी एक उधर क्या तो केस हुआ था ना, अभी कौन सा हाथरस, यही होगा, है ना। ऐसे ही कराना है तो फिर ऐसे ही रहो, जो चल रहा है चलने दो, सहते रहो फिर। और नहीं सहना है, कुछ करना है ना, तो फिर शिक्षा, अंबेडकर बनो, खान सर बनो, पूरी दुनिया हिला दो, एक ही तरीका है। आज अंबेडकर को बड़ा मानते, क्यों मानते हो? क्योंकि उनने काम किया ऐसा, है ना। उसको मैं भी मानता हूं, और वो तो मैं जो महाजाति के एससी कैटेगरी के लोग मानते हैं ना, मैं तो आपको बोला भी हूं, वो तो ओबीसी का ज्यादा है। आरक्षण दिया, आपको सुविधा दिया, अलग से इसलिए मानते हो आप, हम चो अम्बेडकर, हम और अम्बेडकर। भगवान को छोड़ दिया अम्बेडकर, यहाँ पे मानव है वो, है ना, वो मानव है और भगवान की रचना है बस। पर हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल? हम आजकल बीज, वो क्या बोलते हैं ना उसको, मतलब जो मूल है उसको नहीं मानते, और दिखावे को मानते, है ना, ऐसा है। अपन वो ये जो पेड़ बनाया, आम का पेड़, गुठली से मतलब नहीं रखते, उसके ऊपर के फल से मतलब रखते। गुठली का भी धन्यवाद करो भैया, क्योंकि ये गुठली से ही बना है, और गुठली नहीं रहेगी तो तुम्हारा क्या नहीं रहेगा, आम नहीं रहेगा। गुठली मतलब फल है उसका, बीज तो बीज से ही तो बना है, तो बीज नहीं रहेगा तो कहाँ से बनेगा? आम ही आम खा लोगे और बीज का भी पौधा नहीं बनाया तो कितने आम खाते रहोगे, कब तक? खत्म हो जाएगा समय के बाद। ठीक है, खैर छोड़ो उसको। तो अम्बेडकर आप लोगों को जो आरक्षण की सुविधा दी, मतलब आप लोगों को एक ऊपर लेवल पे लाने, बराबर ही, ऊपर नहीं, बराबर, सबके बराबर लेवल लाने के लिए उन्होंने नियम कानून बनाया, ऐसा वैसा फलाना ढिकाना ये वो। तो अच्छी बात है। आरक्षण की बात करते हो, तुमको तो 16% 19% मिला है, ओबीसी को तो 52% मिला है। तो तुम्हारा हुआ कि ओबीसी का हुआ? भाई इधर मेरी बात बताओ, यदि 100 रुपए हैं, ऐसा ही है सिस्टम, 100% है, 100% में ओबीसी को मिला है 52 रुपया, एससी को मिला है 16 रुपया, एसटी को मिला है 19 रुपया, और बाकी जो बच गया वो जनरल को मिला है, जो भी 14-15% जो भी बच गया, है ना। तो बताओ, भला मेरे को ये बताओ, यदि मैं आप लोगों को, 4 लोगों को ये पैसे बांटूं, तो ज्यादा किसको पैसे दिया मैंने? ओबीसी को 52 रुपए। तो ये बताओ मेरे को, ये जो मैं जो हूं, ये इसका कैसे हो गया? खैर उसका भी हूं, पर उसका हम चाचा कैसा हो गया? अबे 52 रुपए, आधे से ज्यादा रुपया किसको दिया? ओबीसी को। तो आप बताओ, अंबेडकर ओबीसी का कि एससी का? खैर मैं बोलता हूं सबको ही दिया, तो सबका ही है, मैं क्या बोल रहा हूं, सबका है। पर यदि बात आती है हमचा, तो फिर किसका? और ये एससी हमचा करके आज बाकी वाले उसको मानते नहीं है, मतलब तो बाकी सबके घरों में ये अम्बेडकर एक ऐसी चीज है कि सबके घर में उसकी फोटो होनी चाहिए रोज, ऐसा उसको, उससे क्या बोले तो प्रेरणा लेने का है, हर एक मानव को प्रेरणा लेने का है, बुद्ध जैसे लोगों से, और अभी भी ऐसे बहुत सारे, गांधी जी और ये और वो। माना कुछ काम गलत है, वो तो जीवन में होते रहते हैं, भगवान से भी गलत काम हो जाता है, वो छोड़ दो। भगवान शंकर भी साला भस्मासुर का आशीर्वाद दे दिया, साला उसी के पीछे पड़ गया, तेरी पत्नी से शादी करूंगा मैं, पार्वती, उसी को भगाया साला। अच्छा हो गया मोहिनी बन के विष्णु आ गया और उसका हाथ उस पर रख दिया, तो निपटा दिया था, है ना। भगवान राम ने भी वो एक धोबी के कहने पे अपनी पत्नी को छोड़ दी। तो गलतियां होती है, 100 में 100 गुण कभी नहीं सही होता है ना। तो एक दो गलती को छोड़ दीजिए, वो एक परिस्थिति विशेष होता है, वो सब परिस्थिति पर डिपेंड करता है, ठीक है। पर ये जो इन लोगों ने हम चाहे इस चक्कर में क्या हो रहा है मालूम? आज बता रहा हूं मैं, अंबेडकर की कोई जयंती होती है,
उनका कोई पुण्यतिथि होती है, कोई भी काम परिनिर्वाण दिवस ये वो फलान जो भी है उनका होता है, वहां पे केवल महार लोग जाते हैं, बस कोई दूसरे ओबीसी या जनरल का आदमी जाता नहीं है। और जाएगा तो कौन जाएगा? जिसको राजनीति करना है, जिसको राजनीति में जो है, जो सरपंच फरपंच फलाना नेता मंत्री विधायक जो है ना, वो जाता है। वो फिर क्योंकि उसको जाति से मतलब नहीं, उसको अंबेडकर से मतलब नहीं, वहां जो मनाने गए लोग हैं वो उसकी वोट है, उससे मतलब है उसको। अबे यहाँ जाऊंगा तो मेरे को वोट देंगे लोग, अपने फायदे के लिए गया है, स्वार्थ के लिए गया है, वो उसका निस्वार्थ नहीं है, वो स्वार्थ में गया है। और बाकी जो आम आदमी जाता है कि है साला महिलाओं का कार्यक्रम है, ये साला गोंडों का कार्यक्रम, ये साला पवानों का कार्यक्रम, ओबीसी का कार्यक्रम, ये साला फलाने का कार्यक्रम, ये जैन का, सिंधी का, ये वो क्या है भाई? क्यों ऐसा हो रहा है मालूम है? इन लोगों ने हम चा कर डाले, हमारा चाहे, तो बाकी लोग बोलते हैं ऐसा ही है सीधा भी। आज पवारों की मैं बात करता हूं, मैं पवारों पर मैं आज तक एक भी किसी पवार संगठन में जुड़ा नहीं। मैं मानवता वाला आदमी हूं, मेरे पास धर्म जाति विशेष फलान देखकर नहीं चलता नहीं। मैं तो बस इधर उसका ये सही होना चाहिए और ये सही होना चाहिए, इंसान का दिल साफ हो और दिमाग शार्प हो, बड़ी सोच का आदमी हो, गंदी सोच का आदमी ना हो, बस। फिर वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का है, काला है गोरा है, कहीं का भी, मेरे कोई मतलब नहीं। मानवता होनी चाहिए, इंसानियत उसके अंदर आनी चाहिए, फिर फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है ना, किसी भी जाति का कुछ भी हो ऐसा। तो मैं तो ये मानने वाला आदमी, इसलिए मैं ये अभी मैं बता रहा हूँ थोड़ा मोड़ा, जैसा भी थोड़ा सा नाम है अपना, बहुत सारे एक संगठन है अपने यहाँ पर, उसने मेरे को कई बार संपर्क करते हैं उन लोग, अरे सर आइए फलाना ढेकाना, जुड़ जाइए, सदस्य बन जाइए, ऐसा वैसा। मतलब नहीं, तुम जाति विशेष की बात करोगे ना, धर्म विशेष की बात करोगे, मैं नहीं आने वाला तुम्हारे पास, मैं नहीं जाता, ठीक है। ऐसा ग्रुप रूप में जोड़ते हैं, बड़ा मैसेज भेजते हैं, आ जाओ। कई बार एक अध्यक्ष तो आके मिले, संपर्क है तो अरे आप जुड़ जाओ, कार्यक्रम में आया करो, फलाना ढिकाना, ऐसा वैसा। अरे मैं बोलता हूँ ये राजा भोज, ठीक है, राजा भोज को मानते हैं। धार और भोपाल जो है मतलब मध्य प्रदेश की स्थापना राजा भोज के नाम पे, राजा भोज के नाम पे भोपाल है। भोज पहले भोजपाल था, भोजपुर हुआ, भोपाल हुआ, ठीक है। राजा भोज ने नगर बसाया भोपाल। एमपी में रहने वाले लोग शुक्र मनाओ, नहीं तो वो नहीं होता तो आज भोपाल होता कि नहीं, मतलब मध्य प्रदेश होता कि नहीं पता नहीं। खैर वो नहीं होता तो कोई और होता, वो तो सब चलते रहता है, ठीक है। ओम पटले यहाँ टीचर नहीं होता तो कोई और टीचर होता, उसमें क्या दिक्कत, समझ की बात। पर तो अभी क्या कर लिया, तो मेरे को बताओ, क्या राजा भोज ने जब ये नगर बसाया होगा या जो भी, तो क्या उसने ये बोला कि पवार तो रहेंगे, लोधी नहीं रहेंगे, यहाँ फलाने एसटी नहीं रहेंगे, एसटी नहीं रहेंगे, जनरल नहीं रहेंगे, ऐसा तो नहीं था ना, सबके लिए कॉमन था। पर आज हमने क्या कह दिया, नहीं हम चाहे हमारा राजा भोज। तो अब बाकी लोग क्या बोलते, तुम्हें साले भर लो जाओ, तुम्हारा राजा भोज। मैं बोलता हूं हमारा क्यों करते हो, हम सबका करो ना बे। ये बुद्ध कोई, मेरे को ये बताओ, जो बुद्ध ने उपदेश दिया क्या सिर्फ एससी कैटेगरी के लोगों को दिया था क्या? अबे कान में तू अच्छा काम करना भी, उसको मरने दे। यहाँ टीचर, यहाँ कोई गोंड बैठा है, यहाँ कोई एससी बैठा है, कोई एसटी बैठा है, ओबीसी बैठा है, चमार बैठा है, मुसलमान बैठा है, हिंदू बैठा है, जैन बैठा है, फारसी बैठा है। मैं तो सबको कॉमन पढ़ा रहा हूँ ना, कि किसी कहानी बता रहा हूँ, अभी तू हिंदू है ना, हाँ तू ये वाली बात समझ ले, बाकी समझाऊंगा नहीं। ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर नहीं हो रहा है ऐसा, सबके लिए बराबर। तो ये वही है, वो क्या बोलते हैं उसको, माता पिता गुरु भगवान होते हैं। तो जो गुरु होता है ना, तो वो भी तो गुरुष थे, बुद्ध गुरुष हुए ना एक तरह के, है ना। गुरुष तो है, सबको सिखाया, मतलब जो सबको सिखाता है वो गुरु होता है, ठीक है। तो उनने बड़े अच्छी बातें बताई भाई, और सबके लिए बताई, मानव, पूरे जीव जंतु, मानव जीवन, सभी तरह के मानव के लिए बताया। ऐसा नहीं कि अजी वो एससी के लिए बताया और एसटी के लिए नहीं बताया, ओबीसी के लिए नहीं बताया, ऐसा नहीं है। उन्हें तो सबके लिए जो मार्ग दिए, 8 मार्ग दिए, जो भी बातें हैं उस पर अपन विशेष अभी नहीं बात कर सकती इतनी सारी। तो ऐसा, और उनने ऐसे महान काम किए, ठीक है। बड़ा अजीब ज्ञान प्राप्त हुआ था उनको, जो भी उनने अपना प्राप्त किए थे। और बहुत सारे वाक्य आप देखते हो, सुनते हो सब उनके बारे में, ठीक है। तो उनने किसी विशेष जाति के लिए किया था क्या? नहीं किया। और मेरे को यह समझ में नहीं आता, है ना, लोग इसको अन्यथा ना लें और आप लोग अन्यथा ना लें, बुद्ध को बड़ा मानते, तो क्या बुद्ध कोई महाजाति का था क्या? था, काय को फिर हमचा कर रहे? ये क्या अंबेडकर जी जो थे, क्या वो वाकई में महार थे? तो फिर काय को उसको हमचा मत बना रहे हो तुम लोग? कहां से आया ये, कौन ने लाया ये? क्या अंबेडकर महार थे? माना कि 80 में आते होंगे, पर क्या महार थे? तो काय को हमचा करते हो? सच्चा करो ना, समझ में आ रही है? बुद्ध जी को काय को हमचा करते हो? अब इस चक्कर में क्या हो रहा है कि मात्र 16 लोग मान रहे हैं उसको, बाकी के लोग 84 लोग मान ही नहीं रहे। हाँ तुम्हें सालों रख लो, जाओ। हाँ पर मेरे जैसे आदमी भी है,
आप मेरे स्टेटस में फलाना ठिकाना में ये फोटो तो मैं खैर लगाता नहीं हूँ यहाँ पर, मैं तो किसी भगवान की भी लगाई। और ये क्या लगाया मालूम है आप लोगों को? ये भगवान मतलब यहाँ सरस्वती जी, लक्ष्मी जी और गणेश जी दिख रहे हैं, उसका मतलब क्या है आपको मालूम है? पूजा वूजा नहीं करता रोजा करके, और भगवान है हिंदू धर्म के इसलिए ऐसा लगाया, ऐसा नहीं है ना। आप लोगों को दर्शाने के लिए लगाया हूँ कि भैया सरस्वती जी मतलब ज्ञान की देवी। पुस्तक है हमारी, वो भी सफ़ेद साड़ी, ये भी देखो सफ़ेद पुस्तक होती, कापी होती है हमारी। ज्ञान मिलता है इससे कि यहाँ ज्ञान की बात होती है ना। और जब ज्ञान आएगा तो लक्ष्मी जी भी आएगी, मतलब धन संपत्ति भी आएगी। ज्ञान के पीछे धन संपत्ति है, और जब धन संपत्ति और ज्ञान दोनों आ जाए तो उसके बाद किसको बुलाना? गणेश जी को बुलाना, संयम विवेक के लिए, क्योंकि संयम विवेक की आवश्यकता पड़ती है उसको संभाल रखने के लिए। तो ज्ञान भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, कोई नहीं पूछे। इसलिए लगा के रखा हूँ ताकि आपको दिखते रहे, अबे ज्ञान प्राप्त करना है भैया तब भाई पैसा आएगा। समझ में आया? वो देखो उधर लिख के रखा हूँ। गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु यानी जो हमें अंधकार से प्रकाश क्यों ले जाता है, वो तो कॉमन चीज है। अंधकार से प्रकाश मतलब क्या करेगा? रात में उठा दिया, रात में सो गए तो उठाया, और सुबह उठ गया, सुबह उठ जाओ, सुबह हो गए जो प्रकाश फैल। ऐसा वाला नहीं है यहाँ। अज्ञानता के अज्ञानता नहीं बोल सकते अपन, अज्ञान नहीं है, डब्बा खाली है, वो डब्बे को ज्ञान से भरता है, ये वाला है ना। हमारा डब्बा खाली था, अंधकार था पूरा इधर माइंड के अंदर, वहां पे प्रकाश डालता है, ज्ञान का प्रकाश, ओम है, इसलिए ओम प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। ठीक है। और जब ये ज्ञान सॉरी इधर, तो सामान्य गुरु क्या करता है? बताता जो आपके स्कूल वाले होते हैं, हाँ ये करना वो करना, ये ऐसा ना, यहाँ से करना वैसा करना, ये सामान्य गुरु है। ये लाख रुपये तनख्वाह लेते हैं, सामान्य गुरु है। आता जाता घंटा कुछ नहीं पढ़ाते, कुछ नहीं, तनख्वाह फिर भी कम पड़ती है इनको। अच्छा गुरु समझाता है, अच्छा गुरु, सामान्य गुरु बताता है, अच्छा गुरु समझाता है ना, समझा देगा बस, हाँ चलो लीजिए ऐसा वैसा, ठीक है, पढ़ा भी बता भी देगा और समझा भी देगा। चलो अब आता है सर्वश्रेष्ठ गुरु, प्रेरित करता है, प्रेरित, बताता कम है, समझाता कम है, उकसाता जाता है। उकसाने का समझ गए? भड़का जाता है, ये भड़का है ना, तुम्हारे में दम है तो बताओ आइए तो बन के। अब तुमको अन्यथा लेना लो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, पर कोई उकस गया ना, समझ गया, भड़क गया, रुक जाओ 10 साल बाद बड़ी खुशी होगी, मेरे को प्रणाम करूंगा उसको मैं। अब एक तो ऐसे मेरा भी काम होएगा, साले पूरा बड़े बड़े फ्लेक्स लगाऊंगा, यार मेरी कोचिंग का बंदा आईएएस बन गया, फेमस, भयंकर पैसा कमाऊंगा मैं। यहाँ समाएंगे नहीं, यहाँ पे तुम समझ नहीं रहे इस प्लानिंग को मेरी। बन के दिखाओ ना, है तुम में दम। सारे भड़कते भी नहीं तुम लोग, नाक काट के बेच दिए तुम लोगों ने। कम से कम भड़क तो जाओ, खाद दो, कम से कम भड़कने से फायदा होगा कम से कम। मालूम है जब कोई गर्लफ्रेंड किसी लड़के को छोड़ देती है ना, और उसके भड़क जाना, तेरे को दिखाता, मेरे को क्या, बोले तू भिखारी कहीं गरीब पे, मेरे को बोले अपनी सूरत देखा है तेरे पास है, मैं कार में घूमूंगी, चला साइकिल में घुमाएगा तू मेरे को, बोले ऐसा छोड़ दिया उसने, साला भड़क गया वो। लोग देवदास बनते हैं तो रेबेल बनते हैं ऐसी कंडीशन में, समझ गया? या तो कई लोग हाथ काट लेते हैं, फलाना ठिकाना, मैं उदास देवदास, क्या करूँ कैसा करूँ, गया लाइफ बर्बाद है। अरे कोई क्या बनते हैं, रुक तेरे को बताता हूँ, रुक मिल 5 साल बाद मिल, है ना। और फिर थार और कार में घूमते हैं वो, और उसके सामने काय साहब बड़ा बोरी भिखारी, तू काय में घूमी, साइकिल में देख, तेरा बॉयफ्रेंड तेरे कार में टंडीरा मोटरसाइकिल में घुमा रहा है, आ रही है क्या मर्सिडीज में, है ना, पर बैठा लेगा नहीं उस टाइम पे वो, हाँ याद रखना, क्योंकि उसकी मर्सिडीज में बैठने की अब उसकी औकात नहीं है, अब किसी और की औकात। ठीक है, तो रिबेल बनो बे, देवदास मत बनो, साले भड़कते भी नहीं तुम लोग। तो तुमको तो मैं कई बार बोला ना, यदि कोई ऐसा, वो फिल्मों में क्या फिल्म थी वो राव वाली, अबे क्या नाम था उसका, कौन सा राव है, हीरोइन है, क्या नाम है? अरे वो कई फिल्म में इसमें आईएएस बन जाता है, बीवी उसकी जो जिससे प्यार करता है वो छोड़ देती है उसको, फिल्म का नाम है, शादी में जरूर आना, राजकुमार राव। अच्छा मैंने क्लिप देखी है उसकी, फिल्म देखी नहीं है ना, बड़ा वो फेमस है। तो शादी, हाँ शादी में जरूर आना जो भी, तो राजकुमार राव से प्रेम करती है वो, और वो कुछ नौकरी वोकरी में लग, हाँ मेन शादी के समय भाग जाती है वो, मतलब भागती है, मतलब किसी के साथ नहीं भागती है, पर शादी नहीं करती, इससे करके चल जाती है, जो भी ऐसी कुछ है ना, ऐसी कुछ होता है। बाद में वो कुछ ऑफिसर वगैरह बन जाती है, तो इसका दिमाग खराब हो जाता है, फिर मिलता है तो तुम शादी करूंगी क्या, फलाना ठिकाना क्या है वो, ये वो ऐसा, फिर वो साला उसका दिमाग खराब हो जाता है ना। तो वो वाला बड़ा गाना भी है, ठुकरा के प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, हाँ बड़ा फेमस है, भयंकर चलता है गाना। केवल सुन के अपने स्टेशन में लगाओ मत, एक हाथ से करो और उसको वो धोखा दे तुमको, या तुम उसको धोखा दे दो, साले जानबूझ के करो। समझ में आ रही है बात, है ना, समझ में आ रही ना बात। दाल को पकाने के लिए ना उसको गर्म करना पड़ता है, जानबूझ के खाने को पकाने के लिए गर्म करना पड़ता है, उकसाने के लिए कुछ होना चाहिए सिस्टम। मैं तो, मेरा तो काम है कि मेरे को सर्वश्रेष्ठ गुरु बनना है, ऐसा घटिया गुरु नहीं बनना है, नाम का गुरु नहीं बनना है, मेरे को सर्वश्रेष्ठ गुरु बनना है। और मैं किस लिए क्या करना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ गुरु कौन होता है?
जो प्रेरित करता है। तुमको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास पुस्तक है। मैं कौन सा क्या मंगल ग्रह की पुस्तक लाया हूं क्या? जो पुस्तक तुम्हारे पास है वही पुस्तक मेरे पास है, और वहीं से पढ़ता हूं, वहीं से लिखा देता हूं। लिखो ले लो भैया, बस क्या करता, मेरा काम क्या है? समझाने। तुम्हारे और मेरे मतलब पुस्तक और तुम्हारे बीच में कौन खड़ा है? मैं खड़ा हूं, ठीक है। एक स्टूडेंट और एक विद्यार्थी के बीच में कौन होता है? शिक्षक होता है। और वो भी ओम पटले जैसा हो तो क्या बात है, पर तुमको नहीं समझना ये बात को है। तो इन दोनों के बीच में, विद्यार्थी और पुस्तक के बीच में किस टीचर होता है? तो क्यों होता है टीचर? क्यों आवश्यकता होती है टीचर की? भाई पुस्तक में जो पढ़ तो रहे हो तो आप भी घर में भी कर सकते हो। लिखना है घर में, सब लिखा हुआ है, पूरा वहीं लिखा हुआ है, परिभाषा परिभाषा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन के उत्तर वहीं है। क्वेश्चन भी कितने आने, यहाँ 1000 क्वेश्चन दिए तो आने 20 क्वेश्चन है आपको परीक्षा में, पास पूर करके कैसे भी कर लोगे। पर फिर भी आ रहे हो, सर हमको समझाओ। स्कूल जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, स्कूल जाने के बाद भी स्कूल में समझा रहा है टीचर, फिर भी कोचिंग जा रहे हो। नहीं सर हम अच्छे से समझाओ, पर समझ रहे हो क्या? ले ले दे की बात करते हो, यहाँ पे ध्यान नहीं देना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये टीचर की आवश्यकता, इसलिए टीचर की आवश्यकता बताने के लिए और समझाने के लिए नहीं होती है। टीचर बताने और समझाने के लिए नहीं होता है, प्रेरित करने के लिए होता है। जिस दिन आपको प्रेरणा मिल जाए, ठीक है, यहाँ प्रेरण से बड़े बड़े कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, मोटर चल रही है, फलाना चल रही है, ढेका, पूरा विश्व प्रेरण चल रहा है, बताओ। पर तुमको प्रेरित नहीं होना है। अपन विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये वो पढ़ते कि नहीं पढ़ते? पूरा विश्व प्रेरण में चल रहा है। पृथ्वी घूम रही प्रेरण में, सूर्य टिका हुआ है प्रेरण में, चंद्रमा घूम रहा है प्रेरण में, प्रेरित इंस्पायरेशन में। तुमको नहीं होना है। तुमको चाहे कुछ नाक काट दो तुम्हारी, गला काट दो तुम्हारी, बम में चड्डी में बम डाल दूं, बोलूं, चाहे कुछ भी बोल दो, हाँ तुमको फर्क नहीं हुआ, फेंकना। रोज सुन सुन के पागल हो गए हैं। कम से कम बुरा मानो ना भाई, इतना चिल्लाता हूं तो बुरा भी नहीं लगता तुम लोगों को? बहुत ही बेशरम हो तुम लोग। नाक तो नाक तुमने सर कट डाले हो हैं। बाहर निकलते हो, ये पटले की तो आदत है रोज चिल्लाने, क्या मैं फेंकना उधर है। अबे इतने भी मत बनो, अच्छी बात है, कुछ चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, है ना। जो दिमाग में टेंशन उत्पन्न करे उसको इग्नोर, पर ऐसी चीज़ों को इग्नोर मत करो जिससे कुछ अच्छा हो सकता है। मैं तुमको उकसाता हूँ पर तुम उकसते ही नहीं हो, बोले तो प्रेरित नहीं होते, भड़कते नहीं हो। मैं तो बोला ना, है तुम में दम तो दिख के बना के दिखाओ मेरे को, बनाओ 10वीं में, इस बार 10वीं में बना के दिखाओ 90% के ऊपर सब लोग। है तुम में दम तो बात करो। 500 रुपये फीस वापस सबकी 90% वालों। हाँ बिल्कुल, तुरंत रिजल्ट आएगा तुरंत खड़े हो जाना यहाँ पे, सबकी 500 तुम्हारी पार्टी के लिए घर जाना, बियर पीना, साला बहुत बनाया। हाँ जिसको मिठाई खाना है मिठाई खाना, जो भी पार्टी का पैसा मैं दूंगा 500। 90+ बना के लाओ, है ना। रिजल्ट आया उधर दिखाओ मेरे को 90+ आ गए सर हमारे, देखो ये 500 जाओ पार्टी करो साले। हाँ साथ ही मेरे को ही बुलाना भाई। अबे तुम टेंशन में तो 90+ बना के लाओ, अरे बिल्कुल तुरंत, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात है? 500 तो 1000 दे देंगे, कोई दिक्कत? तुमसे कमा रहे, तुमको थोड़ा दे देंगे, क्या दिक्कत है? तुमसे कमा रहे हैं, तुमको ये नहीं मालूम है ओम पटले का दिमाग है। तुमको 500 दूंगा ना तो बस 90 सप्पा बनाओगे ना, अगले साल मेरी बेच यहाँ पे समाएंगे नहीं बच्चे। तुम ओम पटले के सामने हो, मैं कोई बात फालतू नहीं करता हूँ, समझना। हाँ यदि सबके सब इतने यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सबके सब 90+ हो गए ना, 500 में कितना लग जाएगा? मान लो 20 लोग है तो 500 को कितना हुआ? लगाओ 10,000 रुपया। 10,000 क्या होता है? 2 लोगों की फीस है, 4 दुनिया 8,000, 2.5 लोगों की। अबे नहीं आएंगे, सोचूंगा मैं 2-3 लोग नहीं आए थे मेरे पास। जहां मान लो 20 है तो वहां पे 17 आए सोचूंगा मैं। पर सबके सब बन जाएंगे ना तो बड़े बड़े फ्लेक्स छापूंगा, सबका के परसेंट 20 के 20 90+। अगले बार यहाँ 50-100 लोग रहेंगे कि क्लास में, हो गया 10,000 का कितना कमाऊंगा सोचो। समझ गए? तुम्हारे से मतलब मेरे अच्छे से तुम्हारा फायदा है, तुम्हारे अच्छे से मेरा फायदा है। ऐसा ही जीवन है, ऐसा ही जीवन है। यदि बच्चा अच्छा होता है ना तो माता पिता का नाम होता है ना। और माता पिता अच्छे होते तो बच्चे का भी नाम होता है। किसका बच्चा? फलाने का बच्चा है। किसका बाप है? फलाने का बाप है। सब दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। सबको अपनी अपनी तरीके से मेहनत करनी चाहिए, ऐसा है। हाँ चलो, यहाँ पे अपन बात कर रहे थे, तो ये बुद्ध और इनने जो है इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, पर कुछ जाति विशेष ने, है ना, इनको अपने कब्जे में कर ली, हमचा करके, हमारा ऐसा करके। तो हम मैं बोलता हूँ भैया हमारा मत करो, ठीक है। जब अंग्रेजों के समय पे जब कोई भी काम होता था ना, सब जाति धर्म के लोग जाते थे, सब एक दूसरे से जाते थे। पर आजकल और अभी तो बहुत और बुरे स्तर पर जाने वाले हैं अपन।
अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह के, सब अपने अपने सोच के हिसाब से जी रहे हैं, सब अपने सोच के हिसाब से, ठीक है। चलो खैर उसको, तो ऐसा है। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि भाई जो वास्तविकता है उसको लेके चलो, और जो ये ऐसे जो महान मानव हुए हैं, गांधी जी, नेहरू जी और शास्त्री जी और बोस और, है ना, साईं भगवान और जो भी है, ठीक है, और अंबेडकर जी और ये सब, है ना, बुद्ध भगवान, तो ये सब है ना, ये महान लोग हैं। ये किसी व्यक्ति जाति विशेष के लिए नहीं थे, ये पूरे संसार के लिए थे, पूरे मानव जाति के लिए थे। पूरी मानव जाति को इनको पूजना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए, इनके बताए गए रास्ते पर चलना चाहिए। मैं बताया बुद्ध, बताओ बोला कौन सा बुद्ध, क्या बोलते हैं, मतलब एससी के थे, क्षत्रिय थे वो तो। यदि आप जानते हो और पढ़ा होगा तो जो बुद्ध थे वो क्षत्रिय शाक्य वंश, शायद शाक्य वंश था, ऐसी कुछ है, थोड़ा पहले पढ़े थे तो मन ध्यान। तो शाक्य वंश के राजा, शाक्य मतलब क्षत्रिय, पहले राजा कौन हुआ करते थे, क्षत्रिय हुआ करते। हाँ, एक हाथ दो अपवाद स्वरूप दूसरे शूद्र और वैश्य भी बन गए, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, तो वो, है ना। तो ये क्षत्रिय थे, और क्षत्रिय काय में आते हैं, तो मेरे ख्याल क्षत्रिय जहां तक मैं जानता हूं, कोई भी क्षत्रिय SC ST में तो आता नहीं, या तो वो OBC में आता होगा या तो फिर जनरल में आता है। जनरली OBC में आते हैं क्षत्रिय, राजपूत जो भी। तो OBC थे तो मतलब महार तो बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि महार तो SC में आता है, ठीक है। फिर वो राजा के पुत्र थे वो तो, हाँ माना कि उनका दिमाग फिर गया, बोले तो अच्छा फिरा, सही बात है, कभी कभी ऐसा भी होना अच्छी बात है। गांधी जी का दिमाग फिर गया है, जैसे गांधी जी का दिमाग फिरा वैसे ही बुद्ध जी का भी दिमाग फिरा। गांधी जी और बुद्ध जी में कोई अंतर नहीं, उधर बुद्ध जी थे उधर गांधी जी थे। उस जमाने में बुद्ध जी थे, उस समय में, मतलब कलयुग के हैं उस समय में। अच्छा, ये जो बुद्ध हैं ये कलयुग के ही है, इसी युग के हैं। हाँ, तो तुमको क्या लग रहा है? हाँ, एक अभी सन याद नहीं है। तुमको क्या लग रहा है कि द्वापर में बुद्ध थे क्या, कि त्रेता में थे, कि सतयुग में थे? जैसे साईं भगवान, साईं बाबा, वैसे ही बुद्ध बाबा। आज को बुद्ध को भी तो भगवान बोल रहे हैं ना अपन, बुद्ध भगवान बोलते हैं ना, साईं भगवान बोलते हैं ना। ये सब मानना हुआ है इसी युग के, कलयुग के, ज्यादा पुराने नहीं है ना। राजा महाराजाओं के समय के हैं बुद्ध, ये जब राजा महाराजाओं का काल चलता था अपने, उस टाइम के हैं। अपने यहाँ राजा महाराजा काल मतलब वही आज से 1000-1500 साल पहले के हैं, मतलब कहना चाहिए, ठीक है, बुद्ध। तो कोई उस जमाने के थोड़ी ना। पर भगवान क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनने मानवता के लिए ऐसा काम किया। साईं बाबा को अपन भगवान क्यों? साईं बाबा तो नॉर्मल बाबा थे, है ना, पर लोगों की बड़ी मदद की, लोगों को बड़ा समझाया, सिखाया, ज्ञान दिया लोगों को। अच्छा, जैसे बुद्ध ने दिया वैसे साईं बाबा ने दिया। तो जिनने मानवता के लिए काम किया आज वो भगवान बन के बैठे। गांधी जी ने भी मानवता के लिए काम किया, इंसानों के लिए काम किया कि नहीं किया? अपना घर द्वार, राजा मतलब अरबों खरबों की दौलत छोड़ दिया। आपको मालूम है किसके बेटे थे वो? जमींदार के, दीवान के बेटे थे। और बचपन में बिल्कुल, और ब्रिटेन पढ़ने गए थे उस जमाने में, जब हमारे यहाँ साला खाने और लाल लफड़ा था, हमारे बलात्कार हो रहे थे इधर अंग्रेजों के द्वारा। वो पढ़ने गए थे, और पढ़ने गए कहाँ? इंग्लैंड। और वकालत करने कहाँ गए? अफ्रीका। अबे लंबे लंबे टूर चल रहे थे इनके, पर पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया, उनका चला नहीं, ऊपर वाले ने उनको इसके लिए बनाया नहीं, जैसे ओम पटले को सरकारी नौकरी करने नहीं बनाया है। 50 नौकरी की, लगभग 50 तरह की नौकरी की एग्जाम दिया मैंने, और एक भी नहीं लगी साली। बड़ी तो छोड़ो, छोटी भी नहीं लगी, चपरासी की भी नहीं लगी। खैर चपरासी की मैंने दिया भी नहीं वैसे आज तक, मेरा लेवल थोड़ा सा ऊंचा ही रहा, इतना भी नहीं गिरा हूं मैं, है ना। आज भी ये भैया बोलता है मेरे को, यार सर पटवारी के लिए भर दो। अबे भाई नहीं करना है मेरे को पटवारी फटवारी, है। अभी तो खैर लेवल मेरा बहुत अलग हो गया, चलो छोड़ दो। खैर, तो दिया ना, नहीं लगी साला। कहीं बता रहा हूं ना, एग्जाम तो निकलती थी पर इंटरव्यू से बाहर, एग्जाम तो निकलती थी पर ग्राउंड से बाहर। मतलब कोई ना कोई लास्ट में जाके दाव पे से ऊपर वाला, अबे इसको रोक, तू कहां जाता है, इधर तेरा रास्ता इधर है, इधर कहां जा रहा है, तेरा रास्ता इधर है, तेरे को बहुत महान काम करना है, तू ओम प्रकाश है, क्या कर रहा है ये? इधर जाएगा, इधर नौकरी में वहां मिट जाएगा तो वहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। बोले तेरे इधर चल, तेरे को इतना क्या उद्देश्य बना के भेजा हूं मैंने, तो कहां जाता है उधर, चल इधर। होने नहीं दिया काम, अटका दिया रास्ते में, सब रोड डालते गया। और एक मेरे सर हैं यार, मतलब उनको प्रणाम करता हूँ, जहाँ भी हो मेरी बात उन तक पहुँचे, मेरा वीडियो उन तक पहुँच जाए। DD डोंगरे करके एक सर थे मेरे, DD डोंगरे, दीनदयाल डोंगरे नाम था उनका, शॉर्ट में DD डोंगरे। मेरे को आयाम कोचिंग बालाहाट में पहले पढ़ाते थे, जब मैं शुरू में जब BSc किया और कोचिंग जाता था, तो वहाँ पे टीचर थे मेरे। और बड़े यार, मतलब इंसान विशेष। देखो फिर यहाँ पे एक बात आ गई, डोंगरे मतलब SC, मेरा ऐसा नहीं है। मतलब एक ध्रुवे सर मेरे बड़े प्यारे, उनको प्रणाम करता हूँ, ऊपर चले गए, ठीक है। उन्हीं का आशीर्वाद बन रहा है सब। ये ओम पटले थोड़ा सा
चमक रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। उन्हीं का सब आशीर्वाद है, ठीक है। तो जहाँ भी मेरे को मिलते हैं जब जिंदगी थे तो मैं बकायदा उनके पैर छूता था अच्छे से, ठीक है, क्योंकि इन लोगों से मेरी लाइफ बनी है ना। ऐसा है गुरु, बिल्कुल कुछ ऐसे गुरु होते हैं ना जो भड़का देते हैं बिल्कुल, और ऐसा तो आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। एक त्रिपाठी सर है जिन्हें इंग्लिश पढ़ाई मेरे को, इनने केवल पढ़ाया नहीं, इनने सिखाया कैसे पढ़ते, कैसे जीवन में आगे बढ़ते हैं। आज मैं जिन टीचरों की बात कर रहा हूँ ना, उस टाइम पे वो मेरे को बुरे लगते थे क्योंकि पीटते बहुत थे। ध्रुवे सर ना, वो आज साइंस पढ़ाते थे, 9वीं 10वीं में मेरे को साइंस पढ़ाए। आज मैं तुमको साइंस पढ़ाने के लायक साइंस का टीचर हूँ, साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ ना, उन्हीं की देना है। 2 साल 9वीं 10वीं ऐसी दिशा बदली मेरी कि मैंने 99 नंबर लाया 10th में साइंस में। हाँ, वो टीचर की वजह से। रोज पीटते थे, हाँ पढ़ाते ही बहुत प्यार से थे। अरे पैसा पढ़ाएंगे ना पूरा दिमाग में तो घुस जाएगा, ध्यान देना चाहिए। 99 मैंने बनाया, कुछ लोग फेल भी हुए। क्यों? क्या उन्हें अलग अलग पढ़ाए थे? ए तेरे कहानी पढ़ाता हूँ, तू इसको बताना, ऐसा हुआ था क्या? टीचर सबको पढ़ाता है कॉमन, बस मैंने ध्यान दिया, चाहे डर के मारे बोलो। अब यार सच लाते बोते मार देते पीट देते डर के मारे। कई लोगों ने डर के मारे चुपचाप तो बैठे थे। देखो क्या 2 चीजें होती है, बोल तो नहीं रहा है, बात तो नहीं कर रहा है, शांत तो बैठा है, पर ध्यान कहाँ है? घर में जलेबी बनी यार आज, कब कब जाऊं, है ना। आज वो आई नहीं यार, साला दिमाग खराब, मन नहीं लग रहा पढ़ने में। आज वो आया नहीं, झगड़ा हो गया साला, कल रात में बात नहीं किया मेरे से उसने, मन नहीं लग रहा। चुपचाप तो पर मन कहीं और है, ध्यान 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 कहीं और है, ठीक है। तो उसका क्या हुआ? फेल हो गया, वो नंबर नहीं आया उसके। फेल भी हुआ, ऐसा नहीं, फेल भी होते हैं लोग, पर हमने ध्यान दिए क्योंकि हमारा कोई XYZ था नहीं, ध्यान बटा ही नहीं हमने, जो भी समझ ली, डर के मारे जैसा भी मारे ध्यान दिए। 99 आज ओम पटले यहाँ खड़ा है, पूरा एरिया जानता है ओम पटले को, बच्चा बच्चा जानता है ओम पटले सर को। और बाकी वो मेरे साथ वाले लोग हैं ना, जो आज भी यहीं पे, क्योंकि मैं तो यहीं का हूँ, तो आज यहीं सब पढ़ाऊँ, यही तो मेरा गाँव है, स्कूल है, सब तो यहीं आसपास है ना। उनको मोहल्ले के बच्चे भी नहीं जानते। समझ में आ रही है बात? केवल मैंने क्या बोला, बीज से स्टार्ट किया, ध्यान देना। यदि बीज आपका सही है ना, बिल्कुल बीज सही है, तो फिर इधर सब सही रहेगा। इसलिए मेन बेसिक चीज को सही करो। और बेसिक क्या है आपका? बेसिक चीज को सही करो मतलब मूल जो है, मूल मतलब क्या? जड़ होता है, जड़, जड़ मूल, जो मेन जड़ है उसको पकड़ो। मतलब मेन जड़ ये है कि आपको कहीं भी कुछ भी चीज कोई बता रहा है, पढ़ रहे हो, स्कूल में, कोचिंग में, घर में पढ़ रहे हो, तो ध्यान। इसलिए मैं बार बार क्या लिखा था यहाँ पे, कहीं अभी ऐसे इसके पहले बताया, ध्यान दो, ध्यान। पर तुम लोगों को नहीं देना, और केवल पढ़ते समय, समझ रहे हैं? खेलते समय ध्यान देने की जरूरत नहीं, मतलब हाँ खेल रहे हो तो खेल में ध्यान दो, ठीक है ना। अब क्रिकेट खेल रहे हो लड़के लोग हैं, और ध्यान उधर गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, उधर साला कैच आगे छूट गया, कितनी गाली पड़ती, पूरे 11-11 खड़ा जाते हैं, साले खुदा खुदा के मारेंगे तुम होता है ना। अपना ध्यान पता चला उधर, मान लो वो देख रही है, उधर बैठी है, उधर बैठा है, अपन ध्यान दे रहे हैं उधर, इधर खींच आके छूट गया, अबे पकड़ पकड़ पकड़, अबे गया खींच साला। अब बड़ा गाली, बड़ा खुदाते साले, तेरी वजह से हार गए ना, तो सप्पा तुम्हारे ऊपर फूटेगा पूरा। होता ही नहीं होता ऐसा, है ना। तो खेल में ध्यान दो, ठीक है, ऐसा है। तो अभी यहाँ पे पढ़ रहे हो तो पढ़ने में ध्यान दो, आपसी बातचीत क्यों कर रहे हो, ठीक है कि नहीं। तो ये थोड़ा आदत सुधारो यार, ये सब गंदी बात है बिल्कुल, बार बार समझाना पड़ता है।